गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों? क्या आपने कभी सुई से लड़ते हुए देखा है किसी को, या फिर तलवार से कपड़ा सिलते हुए देखा है किसी को? नहीं देखा होगा ना। और अगर ऐसा करें तो क्या वह काम ठीक से हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। चलिए, मैं प्रेम शंकर CRCC परमालपुर अंग्रेजी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज ऐसा ही एक लेसन 8वीं कक्षा में दिया हुआ है, मेजर फॉर मेजर। 8वां लेसन है बच्चों यह। चलिए, इसका मतलब होता है जैसे को तैसा। आइए देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या चीज़ उल्टा सीधा किया गया है और उसका परिणाम क्या होता है। आते हैं हम लेसन पे। कृष्ण देव राय वॉज नोन फॉर हिज पेट्रोनेज ऑफ पोएट्स एंड स्कॉलर्स। पेट्रोनेज का मतलब होता है बच्चों संरक्षण देना। पहले के जो राजा महाराजा थे अपने दरबार में कवियों और कई तरह के कलाकार और विद्वानों को अपने दरबार में संरक्षण देते थे, तो रखते थे, उनके लिए वो कार्य करते थे, उनको सलाह देते थे। तो ये होता है संरक्षण देना, पेट्रोनेज। तो कृष्णदेव राय एक राजा थे जो कि मशहूर थे, वेल नोन, जाने जाते थे पेट्रोनेज के लिए, संरक्षण देने के लिए। किसको संरक्षण देने के लिए? पोएट्स को और स्कॉलर्स को। स्कॉलर्स विद्वान, पोएट्स को कवियों और विद्वानों को संरक्षण देने के लिए जाने जाते थे। यानी उनके दरबार में बहुत सारे कवि और बहुत सारे विद्वान लोग थे। ही वॉज इक्वली फॉन्ड ऑफ फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स कहते हैं बच्चों चित्रकारी को, ड्राइंग बनाना, उसको फाइन आर्ट्स कहा जाता है। और वो उतना ही ज़्यादा प्रेमी थे फाइन आर्ट्स के, चित्रकारी के भी। Once he came to know about a brilliant artist named राज वर्मा। एक बार उनको बहुत ही ब्रिलियंट आर्टिस्ट के बारे में, बहुत ही अच्छे कलाकार के बारे में सुनने में आया जिसका नाम था राज वर्मा। He invited राज वर्मा to the court। उन्होंने राज दरबार में राज वर्मा को आमंत्रित किया and asked him to draw his portrait। और उनको कहा अपना पोर्ट्रेट बनाने के लिए। पोर्ट्रेट कहते हैं बच्चों जब हम किसी की तस्वीर बनाते हैं, खास तौर पे तस्वीरें, ड्राइंग तो कई तरीके से किया जाता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की तस्वीर हम बनाते हैं तो वह पोर्ट्रेट कहलाता है। तो अपना पोर्ट्रेट बनवाने के लिए कहा। उस ज़माने में कैमरा नहीं होता था कि फ़ोटो हम खींच लें, तो ये जो चित्रकार थे वही राजा महाराजाओं के या अन्य लोगों का चित्र बनाते थे। द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड विद द आर्टिस्ट व्हेन हिज पोर्ट्रेट वॉज रेडी। राजा बहुत खुश हुए जब उनका पोर्ट्रेट बनकर तैयार हुआ। इन द पोर्ट्रेट द मैजेस्टिक एंड हैंडसम किंग सीम टू हैव कम अलाइव विद इन द फ्रेम। उस पोर्ट्रेट में क्या खास बात थी? उस पोर्ट्रेट में प्रभावशाली, मैजेस्टिक यानी प्रभावशाली और हैंडसम यानी बड़े ही खूबसूरत राजा। जब देखिए, जब लड़का अगर खूबसूरत हो, मेल मेंबर अगर खूबसूरत हो तो उसको हैंडसम कहते हैं। लड़की अगर खूबसूरत हो तो उसके लिए ब्यूटीफुल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रभावशाली और खूबसूरत राजा सीम टू हैव कम अलाइव विद इन द फ्रेम। ऐसा लगता था जैसे फ्रेम के अंदर से ये खूबसूरत और प्रभावशाली राजा जीवित निकल कर आ जाएंगे, इतना जीवंत वह पोर्ट्रेट लग रहा था। कहने का ये मतलब है। अपार्ट फ्रॉम दिस पोर्ट्रेट राज वर्मा ड्रू इमेजेस ऑफ फेमस कैरेक्टर्स फ्रॉम पुराण्स। इस पोर्ट्रेट के अलावा राज वर्मा क्या क्या और किस किस तरह की ड्राइंग बनाते थे? इमेज ऑफ फेमस कैरेक्टर्स ऑफ पुराण्स। पुराणों के फेमस कैरेक्टर्स, जो चरित्र हैं पुराणों में, विभिन्न चरित्रों का तस्वीर बनाते थे। ऑफ मैन एंड वुमेन, उसमें जो स्त्री और पुरुषों के चित्र बनाते थे। एंड सो ऑन, और बहुत सारी चित्र। ही बिकेम वेल नोन फॉर हिज स्किल्स। वह अपने स्किल के लिए, इस कुशलता के लिए बहुत ही जाने जाते थे। He became close and dear to the king। वह राजा के बहुत ही प्रिय और नज़दीकी बन गए। Overwhelmed by joy यानी खुशी से अभिभूत होकर। Overwhelmed यानी खुशी से, overwhelmed by joy यानी खुशी से अभिभूत होकर, यानी बहुत खुश होकर। कृष्णदेव राय called the artist and asked him what he wanted। कृष्णदेव राय ने आर्टिस्ट को बुलाया और उन्होंने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए।
When Rajvarma did not reply, the king on the spur of a generous impulse, ये बच्चों एक आइडियम है, आइडियम एक्सप्रेशन है। स्पर ऑफ अ जेनरस इम्पल्स का मतलब होता है बिना सोचे समझे, यानी परिणाम क्या होगा उसको बिना सोचे समझे कार्य करना, निर्णय ले लेना। तो उन्होंने राजवर्मा को बुलाया और पूछा कि आपको क्या चाहिए। जब कोई रिप्लाई नहीं दी, उसने कुछ नहीं कहा, तो उन्होंने बिना सोचे समझे रिवॉर्डेड हिम विद द चीफ मिनिस्टरशिप, उनको मंत्री पद से नवाज दिया, यानी मंत्री बना दिया। दो राजवर्मा वॉज अ गुड मैन एंड अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट, ही हैड नो एक्सपीरियंस व्हाटसोएवर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। राजवर्मा बहुत एक अच्छे आदमी थे और ब्रिलियंट आर्टिस्ट थे, लेकिन ही हैड नो एक्सपीरियंस, उनके पास कोई अनुभव नहीं था, व्हाट्सएवर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन का कोई अनुभव नहीं था। जाहिर सी बात है, एक आर्टिस्ट जिसने जीवन भर चित्र बनाया है, उसको आप प्रशासन के कार्यों में लगा दीजिएगा तो क्या हाल होगा, उसके पास तो पहले का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। Soon everything was thrown into disorder, थ्रोन इनटू डिसऑर्डर, यानी अस्त व्यस्त हो गया सब कुछ। तो जल्द ही सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। बिकॉज ऑफ हिज हेस्टी डिसीजंस, यानी हेस्टी डिसीजंस यानी जल्दबाजी में लिया गया निर्णय, बिना सोचे समझे लिया गया निर्णय, उसके कारण, हेस्टी डिसीजंस के कारण सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। एंड बैड मैनेजमेंट ऑफ स्टेट अफेयर्स, और राज्य के मामलों में बहुत ही बैड डिसीजंस लिए उन्होंने, जिसके कारण सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया, निर्णय बहुत खराब लिया। दो पीपल वेर अनहैप्पी, लोग बहुत ही नाखुश थे, अबाउट हिज एडमिनिस्ट्रेशन, उसके प्रशासन से। दे डिड नॉट डेयर कंप्लेन टू द किंग बिकॉज द किंग वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, लेकिन फिर भी वह राजा से शिकायत नहीं कर सकते थे, उनकी हिम्मत नहीं पड़ती। डेयर का मतलब हिम्मत करना, उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि राजा से शिकायत करें। क्यों? क्योंकि राजवर्मा राजा के बहुत ही प्रिय और नजदीकी थे। द एल्डर ऑफ द टाउन फाइनली अप्रोच्ड एंड सॉट तेनाली रामन्स हेल्प, जो उस राज्य के बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने अंततः तेनालीरामन के पास वो पहुँचे और उनको वो देखने लगे, यानी खोजने लगे उनके हेल्प के लिए। इन गेटिंग रिड ऑफ द न्यू एंड इनेप्ट चीफ मिनिस्टर, गेटिंग रिड यानी पीछा छुड़ाना, इस नए और इनेप्ट अकुशल, इनेप्ट का मतलब होता है अकुशल, इस नए और अकुशल चीफ मिनिस्टर से पीछा छुड़ाने के लिए वो तेनालीरामन के पास पहुंचे और उनकी हेल्प मांगने लगे। तेनालीरामन एश्योर्ड देम, तेनालीरामन ने उनको आश्वस्त किया, आशा दिलाया, आई शैल सून फाइंड अ हार्मलेस वे टू रिमूव द आर्टिस्ट फ्रॉम द मिनिस्टरशिप। उन्होंने यह आश्वासन सभी को दिलाया कि वो जल्द ही कुछ ऐसा हार्मलेस तरीका, यानी ऐसा तरीका जिससे किसी को नुकसान न पहुंचे, ऐसा तरीका वो खोजेंगे जिससे किसी को नुकसान न पहुंचे और आर्टिस्ट को मिनिस्टरशिप से हटवा देंगे। आफ्टर अ फ्यू वीक्स, कुछ सप्ताह बीतने के बाद, तेनालीरामन इनवाइटेड द किंग, द क्वींस एंड सम कोर्टियर्स टू हिज हाउस फॉर लंच। अब क्या था बच्चों, डायरेक्ट तो तेनालीरामन राजा को कह नहीं, वो राजा है, उसके निर्णय को हम कैसे वो गलत ठहरा देते कि नहीं आपने गलत निर्णय लिया है, इसको हटाइए, ऐसा तो कह नहीं सकते थे। उस जमाने में सीधा मार ही दिया जाता था अगर राजा के खिलाफ कोई बोले तो ये तो हिम्मत नहीं थी। तो उसको करने के लिए तेनालीरामन ने एक दिन किंग और क्वीन, राजा और रानी और उनके कुछ दरबारियों को अपने घर पर दावत के लिए बुलाया, लंच यानी दोपहर के खाने के लिए। Meanwhile, he found a very good carpenter and put him on the job for preparing a grand feast for the king. उसी समय उनको एक बहुत ही अच्छा कारपेंटर मिला। कारपेंटर किसको कहते हैं? बढ़ई को, जो लकड़ी पर कार्य करता है, लकड़ी की चीज़ें बनाता है, बढ़ई मिला। और उन्होंने उसको राजा के लिए दावत बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए उसको रख दिया, उसकी नौकरी पर रख दिया, यानी कुक के नौकरी पर रख दिया, कुक यानी रसोईया के नौकरी पर रख दिया। द किंग एंड अदर्स सेट फॉर लंच, राजा और दूसरे लोग बैठे लंच करने के लिए। एंड एट तेनालीरामन ऑर्डर, और तेनालीरामन के आदेश पर, द कारपेंटर बिगेन सर्विंग देम,
कारपेंटर ने सभी को खाना परोसना शुरू किया। As soon as they put the first morsel of food, morsel यानी कवर, जो पहला कवर है, जैसे ही कवर सभी ने सबसे पहला कवर खाया, in their mouth अपने मुंह में, the people began to request for water again and again. लोग रिक्वेस्ट करने लगे, आग्रह करने लगे, अरे पानी लाओ, जल्दी पानी लाओ, बार बार पानी मांगने लगे। यानी खाना बहुत ही तीखा था। Soon after tasting the food, the king realized that the food was badly cooked. जैसे ही टेस्ट किया, जल्द ही टेस्ट करने पर राजा को यह रियलाइज हो गया, उनको अनुभव हो गया कि खाना बहुत ही बेकार पका है। एंड वॉज अनबियरेबली हॉट, अनबियरेबली जिसको सहन ना कर सके, यानी असहनीय, असहनीय गर्म है यह। गर्म यहाँ हॉट का मतलब गर्म नहीं है बच्चों, असहनीय रूप से तीखा है, तीखे को भी हम हॉट कहते हैं। ही वॉज एंग्री, वो बहुत ही गुस्सा हो गए। रामन, हु कुक दिस फूड, रामन ये खाना किसने पकाया है? डू यू वॉन्ट ऑल टू सफर एंड डाई बाई ईटिंग द हॉरिबल फूड, क्या तुम चाहते हो कि सभी इससे पीड़ित हो जाएं और इस खराब भोजन को खा के सभी पीड़ित हो जाएं? In his usual humble way, तेनालीरामन said, अपने चिर अंदाज में, विनम्रता वाले अंदाज में हमेशा की तरह उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, I beg my majesty, your majesty forgiveness. हुजूर मैं माफ़ी चाहता हूँ। Then he showed carpenter to the king. फिर उन्होंने किंग को कारपेंटर को दिखाया। I have never come across such an excellent carpenter. उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा excellent यानी बहुत बढ़िया कारपेंटर कभी नहीं मुझे मिला था। And I have put him on the job of cooking the lunch for today's feast. और मैंने आज के दावत के लिए इसको फूड बनाने के लिए, कुक करने के लिए रख दिया। The king began laughing loudly. राजा जोर से हंसने लगे। Have you lost all sense, रामन? रामन क्या तुम अपना सारा सेंस खो बैठे हो, बुद्धि खो बैठे हो अपना? A good carpenter should be employed to work on wood, but not on food. एक बहुत अच्छा कारपेंटर वुड पर काम करने, लकड़ी पर काम करने के लिए रखा जाता है, भोजन पर नहीं। How do you get this funny idea? तुम्हें यह बेकार आइडिया आया कैसे दिमाग में? तेनालीरामन asked the king. Lord, तेनालीरामन ने कहा, हुजूर, If an artist can become a chief minister, अगर एक आर्टिस्ट चीफ मिनिस्टर बन सकता है, can't a carpenter become a cook? तो कारपेंटर एक कुक नहीं बन सकता क्या? अब बुद्धि खुली राजा की। The king at once understood, समझ गए राजा, that तेनालीरामन got a carpenter to cook food to make him realize his error in making राजवर्मा the chief minister. कि यह बुद्धि खुली उनकी कि रामन ने ऐसा क्यों किया है, उनको उनकी गलती का एहसास दिलाने के लिए कि उन्होंने एक आर्टिस्ट को चीफ मिनिस्टर के रूप में रख लिया था। द किंग वॉज सेव्ड फ्रॉम द एम्बेरसमेंट ऑफ रिमूविंग राजवर्मा फ्रॉम द पोस्ट बिकॉज व्हेन राजवर्मा केम टू नो अबाउट द ऑकवर्ड इंसिडेंट एट रामन्स हाउस ही इमीडिएटली रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट। अब क्या किया, जैसे ही राजवर्मा ने इस ऑकवर्ड यानी खराब, अशोभनीय, जो शोभा ना दे किसी, ऑकवर्ड कहते हैं इसको, ऑकवर्ड इसका प्रोनाउंसिएशन है। तो जैसे ही उन्होंने देखा राजवर्मा ने कि ये अशोभनीय कार्य, ऑकवर्ड कार्य, एक घटना घटी है रामन के हाउस पर, तो उन्होंने तुरंत रिजाइन कर दिया मिनिस्टरशिप से। इससे राजा उनको हटाने की शर्मिंदगी से बच गए। भाई खुद ही रखा था राजा ने और खुद ही बोलते कि नहीं तुम हट जाओ, तो ये बड़ा ही अशोभनीय कार्य होता, शर्मिंदगी भरा कार्य होता। तो उन्होंने खुद ही रिजाइन कर दिया जैसे ही उन्होंने जाना राजवर्मा ने कि ये घटना, अशोभनीय घटना एक घटी है रामन के घर पे, तो उन्होंने खुद ही रिजाइन कर दिया और इससे राजा भी उनको हटाने की शर्मिंदगी से बच गए। लेटर राजवर्मा टोल्ड तेनालीरामन दैट ही वॉज हैप्पी टू रिमेन एन आर्टिस्ट। और बाद में राजवर्मा ने भी तेनालीरामन को बताया कि वह खुश है आर्टिस्ट ही बने रहने में। तो बच्चों कैसी लगी ये कहानी, और इससे हमें क्या पता चलता है कि जिसका जो कार्य है वह उसी को भाता है, जिसका जिस क्षेत्र में अनुभव है,
जिस क्षेत्र में टैलेंट है उसको वही करना चाहिए। बच्चों, आप भी बड़े होकर वही बनिएगा जो आपको पसंद हो, जिसमें आपको लगे कि हम यह कार्य बहुत बढ़िया से कर सकते हैं। अगर आपको डॉक्टर बना है तो डॉक्टर ही बनिए, इंजीनियर मत बनिए। अगर इंजीनियर बन गए तो बहुत खराब इंजीनियर बनेंगे। तो जिस क्षेत्र में टैलेंट हो हमको वही कार्य करना चाहिए। चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आशा है यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और अन्य एक्सरसाइजेस लेके आएंगे। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।